हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज गाड़ी बहुत दूर खड़ी थी उधर, और इधर जगह नहीं थी पार्किंग में, तो शिवा और उसके पापा पैदल जा रहे थे और मतलब गाड़ी तक। उसके बाद शिवा को छोड़ने के बाद मैं आई और अपना ब्रेकफास्ट जो भी है सब कुछ प्रिपेयर वगैरह कर लिया। और इस बीच में रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाई। कभी कभी होता है ना कि हमारा माइंड उतना ठीक होता नहीं है कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना या कुछ है। मतलब मुझे जो इजीली लगता है मैं फ़ोन रख देती हूँ, रिकॉर्ड हो जाता है। रही बात एडिट वेडिट की, तो मुझे एडिट करने में 15 मिनट लगता है मैक्सिमम। एडिट, थंबनेल, वॉइस ओवर, दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं ये सब करने में, तो मुझे लगता है मैं 15 मिनट निकाल सकती हूँ। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ स्क्रॉलिंग या कोई भी चीज़ है तो मैं निकाल सकती हूँ 15 मिनट, ऐसा कुछ आफत नहीं है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया, कल कोई पूछ रहा था ना तो उसके लिए डिस्कस किया ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा ही होगा टाइटल थंबनेल, अगर हम जैसा टीचर्स बोल रहे हैं कि अप्रैल लास्ट में आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है, उस हिसाब से इस बार फॉर्म भरे जाएंगे 20-22 दिन। सर तो 21 दिन बोल रहे हैं, तो फॉर्म भरे जाएंगे 25 मई तक, मान लीजिए फॉर्म भरे गए। उसके बाद ये अगर 3 टायर वाला हुआ तो पहले तो मतलब प्री ही करवाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव बेस होगा वो मान लीजिए जुलाई में करवा लेते हैं। फिर उसके 2 महीने बाद टाइम देंगे, तब ये मेंस करवाएंगे। फिर उसके थोड़े टाइम बाद इंटरव्यू करवाएंगे। इस तरह से तो ये नेक्स्ट जो छमाही होगी उसमें पूरा ये इनका प्रोसीजर चलेगा। अब अगर हम बात करें तो हमें ये मान के चलना है कि जुलाई स्टार्टिंग में आपका ये एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसी ने पूछा था आप साइकोलॉजी कहाँ से कर रहे हो, तो देखिए साइकोलॉजी के लिए मैं बताऊँ, मैं सचिन सर से कर रही हूँ। आप क्या कहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सीटेट में जो आपने पढ़ा है वो, और सिलेबस आप जो भी सिलेबस पिछली बार आया है उस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चीज़ों को मतलब कवर करिए कहीं से भी। जैसे अध्ययन मंत्रालय सर हैं, वहाँ उन्होंने भी करवा रखा है काफ़ी कुछ। लेट्सन भाई, हिमांशी मैम, इन्होंने भी करवा रखा है, सचिन सर ने भी करवा रखा है। किसी भी टीचर से आप करिए, सभी टीचर अपने आप में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कहीं से भी आप कवर कर सकते हैं। किसी ने बुक के बारे में पूछा था, तो बुक के बारे में बता दूं, वही अध्ययन मंत्रालय सर की बुक आती है, रोहित वैद्वान सर नाम है उनका, तो उनकी बुक आती है। कई बार आपको दिखता भी होगा, मतलब अमेज़न पे या फिर कहीं पे वीडियो पे लिंक उनका, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों ने की भी है तो मतलब बता रहे, मैंने नहीं की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और सचिन सर की भी बुक उन्होंने बोला तो है कि लॉन्च हो गई है, जो भी है, बट अभी मैंने उनकी बुक सब जगह देखी नहीं है, पता नहीं अभी रिसेंट में हुई है कि क्या है। तो आप इन दोनों बुक में से कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, और रही बात हिमांशी मैम की, तो उनकी शायद डीएसएसबी की आती है, पेडागोजी की, तो उतना आइडिया है नहीं, बट इन दोनों टीचर में से आप किसी की भी ले लें, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बाकी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लीजिएगा, मेरे हिसाब से नहीं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे पढ़ने में। नेक्स्ट बात करें तो एग्ज़ाम की मतलब ज़्यादा टेंशन हो रही है इस समय, तो शेड्यूल ऐसे ही है, हेक्टिक सा हो रहा है, बट नो वरीज, चीज़ों को मैनेज करना है। शिवा को स्कूल मतलब खिलाने वगैरह लेके गई थी, फिर आई, इसका होमवर्क वगैरह कराया। आने के बाद मतलब नीचे ले गई थी ना पार्क, फिर वहाँ से आई हूँ तो इसका होमवर्क करवा रही हूँ, खाना डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ। खिलाने भी ले जाती हूँ 1-1.5 घंटे, तो उस टाइम जब मैं इसको ले जाती हूँ तो 1-2 बच्चे और हैं, तो उनके साथ क्या करती हूँ कि मैं अपना ईयरबड लगा के, जो भी है थोड़ा बहुत क्लासेस वगैरह का, वो अपना वहाँ पे मैं खाली नहीं बैठती हूँ कि मतलब जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो मैं गॉसिप करने लगूँ दूसरे लोगों से, नहीं, मैं अपना ईयरबड लगा के सुनती रहती हूँ। अब फ़ोन एक ही होता है, चीज़ें एक ही होती है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, ना आपको दिखा पाती हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कल कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, तो मीना साहू के नाम से उन्होंने आईडी बना रखी, नाम पता नहीं एक्चुअली क्या है। उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, सारे क्वेश्चंस का मोस्टली रिप्लाई करती हैं। और अभी 11:30 बज रहे हैं, मैं फिर से रात में पढ़ने बैठ गई हूँ। और बेसिकली केवीएस में मैं पीआरटी का एग्ज़ाम दूंगी, कोई पूछ रहा था तो मैं बता दूं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कल मैंने पूछा था 3 साल के जो क्लास 3, 4, 5 के बच्चे होते हैं वो कौन सी स्टेज में होते हैं, वो प्रिपरेटरी स्टेज में होते हैं, जो आपका मॉडल नहीं है FPMS, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, उसमें, ठीक है। 8 से 11 वर्ष के ये बच्चे होते हैं। और ECC का फुल फॉर्म पूछा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये। और FLN पूछा था, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इसमें 3 R पूछे थे, वो है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक नॉलेज। निपुण पूछा था, 5 जुलाई 2021 को आया था, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी है शायद, या एंड न्यूमरेसी है, ठीक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट NEP 2020 का नेक्स्ट पार्ट भी मैंने पढ़ा था, मल्टीलिंगुअलिज्म, 3 लैंग्वेज फार्मूला, इवेल्युएशन, ऐसे MAs क्या है, 360 डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड क्या है, परख क्या है, करियर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी थी। और जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ा था उसके क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिन्होंने कहीं से भी कोई भी बैच ले रखा है ना, तो मैं आपको बताऊँ, मैं एक होम मेकर मदर हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता नहीं है, ठीक है। मैं बस चीज़ों को किसी तरह पूरी करती हूँ कि भाई मेरा भी काम हो जाए। तो मैं लाइव क्लास कभी भी किसी की नहीं करती हूँ, मैं हमेशा रिकॉर्डेड करती हूँ 1.5 की स्पीड में। मुझे मेरी कैपेसिटी है, मैं समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं भी तेज़ बोलती हूँ, मुझे समझ में आती हैं तेज़ चीज़ें, तो ठीक है। इसलिए मैं जैसे आपके बैच के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो हुआ करें, वो आप लाइव, अगर आपके पास टाइम हो तो उन्हीं टीचर से पूछ लिया करिए। कल जैसे किसी का क्वेश्चन था कि EVS में NCERT का सर कब करवाएंगे क्या है, तो मैंने बोला आप लाइव है क्लास तो आप वहीं पूछ लीजिए, तो उन्होंने पूछ लिया, सर ने बता दिया कि सारा कोर्स ये ला कराने के बाद NCERT कराएंगे। अब जैसे आज किसी का डाउट आया, कल्पना उपाध्याय, हाँ याद आ गया, इन्होंने पूछा है कि हिंदी में कैसे क्या, तो हिंदी वाले सर की लाइव क्लास होती है, तो लास्ट के जो 5-10 मिनट होते हैं ना, सर सारे टीचर्स बोलते हैं, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ, सुनती हूँ, तो आप उनसे पूछ लिया करिए कि सर आप NCERT की जो बुक्स हैं 3rd to 5th या जो भी है आप कब करवाओगे, तो वो बता देंगे। बहुत पोलाइटली आप पूछिए, बहुत पोलाइटली सारे टीचर्स बहुत अच्छे से आंसर्स कर देते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि क्लास स्टार्ट हुई है और बीच में आप पूछे जा रहे हैं तो फिर टीचर चिढ़ जाते हैं, जैसा वो रिकॉर्डेड सुनो ना तो पता चलता है कब टीचर इरिटेट होते हैं कब नहीं, है ना। और यही मेरा अपना सजेशन था। और नेक्स्ट अगर बात करें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग आपके डाउट्स आ रहे थे ना, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैं बताऊं, मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है ना, तो मैं कॉमर्स के अलावा किसी और सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकती हूँ। बता क्या, मैं पूरा रीड आउट करूँ तब मैं बताऊँ, इससे अच्छा आप खुद ही रीड आउट कर लें, या उस सब्जेक्ट के बारे में खुद रीड आउट कर लें, आपको पता चल जाएगा। अब आप खुद सोचिए, मैं 15 मिनट इसके निकालती हूँ वॉइस ओवर वगैरह के लिए, ठीक है। फिर आपके इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं, फिर आपके सब कुछ उनको रिप्लाई करना, सारी कुछ चीज़ें मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यही कुछ मेरी अपनी ओपिनियन थी, स्ट्रेटजी थी, जो मैं आप सभी के साथ कनेक्टेड फील करती हूँ तो शेयर करती रहती हूँ। आपको भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं भी अपना चीज़ों को करती रहूँ। अभी फ़िलहाल मेरे 2 ही सब्जेक्ट चल रहे हैं। कितना % मेरा कोर्स हुआ है, अभी कुछ भी % नहीं हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, 15 अप्रैल तक 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। सो बाय।